हेलो स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग चैप्टर ऑफ 8th क्लास। हम स्पार्क्स पे पहुंचे थे 1855-57। स्पार्क्स होते हैं जब कुछ अंगारे, कुछ ऐसी बातें जो क्या है विद्रोह को ओरिएंट करती हैं, विद्रोह को बढ़ावा देती हैं। ओके, टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीसेंट्स। पीसेंट्स होते किसान जो टैक्स थे, ठीक है, उन्होंने टैक्स कंटिन्यू रहे, ठीक है, और जिन्होंने क्या पीसेंट्स को, किसानों को ruin कर दिया, मतलब उन्हें तबाह कर दिया। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड lost their lands under new land rules became desperate। बंगाल में जो संथाल थे तो वो क्या है, वो क्या हो चुके थे, निराश हो चुके थे बिल्कुल, क्योंकि जो उनकी लैंड्स थी वो न्यू रूल्स बना के ब्रिटिशर्स ले रहे थे। एंड दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया, उनके अगेंस्ट हो गए और उन्हें उनका कत्ल भी किया। यूरोपियंस थे और उनके जो सपोर्टर्स थे। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो मतलब असंतुष्टि फैल चुकी थी ब्रिटिश कंपनी में भी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, क्या उन जो आर्मी थी, ठीक है, जो आर्मी थी उसमें भी संतुष्टि नहीं हुई थी। जो देखो हमारे इंडियंस थे जो आर्मी में भर्ती थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, वो जॉब देते थे उन्हें, ठीक है, तो उसमें भी वो संतुष्ट नहीं थे। बिकॉज जो अंग्रेज थे, ठीक है, उनको तो ज़्यादा वेजेस मिलती थी, ज़्यादा सैलरी मिलती थी। जो इंडियंस थे उन्हें बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। वाइट वी गेट अ पिटेंट्स एंड स्लो प्रमोशंस। जो वाइल वी गेट अप टेंस और स्लो प्रमोशंस। जो इंडियंस है वो बात कर रही हैं कि हमें क्या है, बहुत ही हमारी जो स्लो प्रमोशन होती है हमारी, हमें प्रमोट भी नहीं किया जाता। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। कि अंग्रेजों ने हमें क्या कहा है, सी क्रॉस करने को कहा है, जो कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। कि जो टोपी वाला है, जो अंग्रेज है, वो कौन होता है, हमारे जो एज ओल्ड, हमारे पुराने कस्टम को अबॉलिश, तबाह करने वाला, खराब करने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो उन्होंने ये जो इंडियंस की कन्वर्सेशन है आपस में, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें क्या अंग्रेजों को अबोलिश करना चाहिए, भगाना चाहिए। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। बहुत सारे जो अदर सिपाही थे उन्होंने विरोध कर दिया और अपनी जो ड्रेसेस थी, यूनिफॉर्म्स थी सेना की, वो उतार दी। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। बहुत ही कम इंग्लिशमैन थे जिन्होंने क्या है समझने की कोशिश की थी, जो इंडियन कस्टम थे, इंडियन रीति रिवाज थे उनको, और उनके माइंड को, उनकी थॉट्स को। O proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to buy it is made from the fat of cows and pigs। कि ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ब्राह्मण को कहता है कि क्या तुम्हें पता है ब्राह्मण सोल्जर, कि जो ग्रीस होता है, जो बुलेट पे लगा होता है, जो आप बाइट करके उसे उतारते हैं पहले, तो ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण जो होते हैं उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्योरिटी की में ध्यान रखते हैं। वो इस प्रकार मांस वगैरह को मुंह नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाते। तो जो बुलेट्स थी उन पे मांस लगा हुआ था काऊ का और सुअर का, सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो वो उनको पता नहीं था, वो उसको बता रहे हैं व्हाट द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। तो वो कहते हैं कि जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज है, उन्होंने हमें धोखा दिया है कि वो हमारे जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। Soon the chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। मतलब चपाती सेंट की विलेज टू विलेज ये बताने के लिए कि जो उनके एम्प्रर हैं, राजा हैं, वो उनकी हेल्प चाहते हैं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो वो कहते हैं कि जो हमारे मतलब सारी उनमें यूनिटी हो गई, उनमें एकता हो गई। तो वो जो विलेज मैन थे वो भी तंग आए हुए थे अंग्रेजों से, तो उन्होंने हेल्प करने के लिए एग्री किया। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, death to the foreigner। The masses gave all help and shelter to the patriots।
जो लोग थे उन्होंने क्या है, जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको क्या सहारा दिया, हर प्रकार की हेल्प दी। रिवोल्ट जो विद्रोह हुआ 1857 में, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरिट। मेरिट की जो छावनी थी, तो उसमें क्या है, वायलेंट आउटब्रेक हो गया, अचानक से दंगा हो गया। द स्पॉयल्स मार्च्ड टू दिल्ली, और जो सिपाही थे वो दिल्ली को कूच किया, उन्होंने कूच किया। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, जो हमारे एम्परर राजा बहादुर शाह थे। द रिबेलियन स्प्रेड फाइटर, जो रिबेलियन थे वो क्या है, जो विद्रोह करने वाले थे, विद्रोही थे, वो ज़्यादा मात्रा में फैल चुके थे। मतलब ज़्यादा विद्रोह क्या है, ज़्यादा लोगों में विद्रोह फैल। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sold. बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास लैंड थी, तो वो क्या है, अपनी लैंड्स को खो चुके थे अंग्रेजों की वजह से। तो जो अंग्रेजों की पॉलिसीज, नीतियां बनाई थी नई, तो वो बहुत दुखी थे, शोर थे, दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, तो उनका भी सोचना था कि जो वाइट मैन का रूल है, जो शासन है, वो अब खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, तो वो कहते हैं हम इसमें हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 में जो फाइट हुई फ्रीडम के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो मतलब लखनऊ की हजरत महल जो बेगम थी, तो उसने भी क्या है, रूलर्स थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ क्या है, बहुत विद्रोह किया। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उन्होंने सोचा जो वाइट मैन है, उन्होंने मेरा जो साम्राज्य है वो छीन लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मालविया अहमदुल्ला ऑफ फाजिब फाजियाबाद टोल्ड द पीपल, जो लीडर थे मालविया अहमदुल्ला, उन्होंने भी क्या है, लोगों को बताया। राइज ब्रदर्स राइज, उनको जितना क्या है, मतलब उनको मोटिवेट किया कि उठो। द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड, की र्यूनिंग, जो अंग्रेज हैं वो हमारी लैंड को र्यून कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, तो लोग क्या है, विद्रोह के रूप में खड़े हो गए, विद्रोह करने के लिए बरेली में भी, कानपुर में भी, इलाहाबाद में भी, हर जगह पे ये विद्रोह छिड़ चुका था। बस इसकी जो चिंगारी लगनी थी वो एक जगह मेरठ से लगी, उसके बाद ये विद्रोह सारी जगह पे फैल गया, क्योंकि जो सभी इंडियंस थे, जो सभी लोग थे, जो रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, वो सभी ही अंग्रेजों से तंग थे। अजीम उल्ला खान टोल्ड ताते टोपे, अजीम उल्ला खान ने ताते टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशव साहेब एज आ लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या है, जो हमारा जो लीडर होना चाहिए वो क्या हो, कौन होना चाहिए, पेशव नाना लीडर होना चाहिए इस फ्रीडम की लड़ाई में। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, विद्रोही थे, उन्होंने क्या है, विद्रोह किया, लड़ाइयाँ की अंग्रेजों के साथ, जो और नॉर्थ इंडिया में वो विजय भी हुई। 80-year-old कुंवर सिंह of बिहार received a bullet in his wrist, और जो 80 ईयर कुंवर सिंह थे वो अपनी जो बुलेट, एक गोली जो थी वो रिसीव की उन्होंने। मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, और वो बोले कि ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है मदर गंगा, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट एस सावन। तो ये हमारी ग्लिम्स भी कुछ पास्ट की, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ था, ठीक है, झलक थी बस, बहुत डीपली नहीं बताया था, जैसे हम हिस्ट्री में रीड करते हैं, बट ये चीज़ें जो मूवमेंट थे ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थैंक यू।